Hello, friends. This is Act 3, Scene 1, line by line explanation. You are all welcome at this platform. Our series of question answers and line by line explanation of Merchant of Venice is on the way. It is a humble request to you all. Kindly like the channel and be with channel so that we may be inspired to make such eventful and informative videos. Our scene third, fourth has been already uploaded, and the whole course of class 10th will be uploaded very soon. So be with channel, and without wasting time, let's start video. Third, scene 1. In this scene, plot begins to develop towards crisis. यहाँ से plot crisis की ओर, problems की ओर start होता है, जहाँ से hero की problem start होती हैं. Rumors about Antonio shipwreck and his losses became more definite. अभी तक जो रूमर्स थी एंटोनियो के शिप ब्रेक की और उसके लॉसेस की, वो और डेफिनेट हो जाती हैं. सो डज साइलॉक थर्स्ट फॉर द रिवेंज. सो साइलॉक का जो रिवेंज लेने का मूड था वो और स्ट्रांग होता है. साइलॉक डिस्ट्रैक्टेड बाय हिज डॉटर बिट्रेयल. साइलॉक ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटी उसके घर से बहुत सारा दौलत और उसके पैसे को लेकर के जा चुकी है. टॉन्टेड बाय सोलेरिनो, और वो सोलेनियो, वो सोलेनियो के द्वारा टॉन्ट किया जाता है, उस पर कमेंट किया जाता है, जियर्ड किया जाता है. मेक्स अ पावरफुल स्पीच अबाउट कॉमन यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी. तो यहाँ पर साइलॉक कॉमन यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी के सेंस को लेते हुए बहुत पावरफुल स्पीच अपनी डिलीवर करता है, जिससे कि हमें दिखता है कि साइलॉक वास्तव में कितना लॉजिकल, इंटेंशनल और रेशनल पर्सन है. साइलॉक इज साइमल्टेनियसली ग्रीव्ड एंड इलेटेड. यहाँ पर साइलॉक के कैरेक्टर में हमें दोनों तरीके की फीलिंग्स दिखती हैं. वो हैप्पी भी है और वो सैड भी है. ही इज सैड बिकॉज हिज डॉटर हैड eloped with Lorenzo, and this is a deceit to Psylocke. And elated, he is happy because Antonio's losses of ship, क्योंकि एंटोनियो के जहाज डूब चुके हैं, एंटोनियो का लॉस बढ़ता जा रहा है. एंड ही इज बीइंग बाउंड टू पे फॉर फीचर, और वो जानता है कि एंटोनियो अगर अपने पेमेंट पे नहीं कर पाएगा तो उसे फीचर फेस करना पड़ेगा. That is the sense Psylocke will be successful in his plan. So scene start. Now we will learn more about the processings. So scene 1, Venice, a street enter Solanio and Solerino. यहाँ पर सोलानियो और सोलरिनो इंटर करते हैं. आप जानते हैं एक्ट फर्स्ट में भी सोलानियो और सोलरिनो ही एंटोनियो के साथ थे जब वो डिस्कस कर रहा था. तो दीज आर द क्लोज फ्रेंड ऑफ एंटोनियो. सोलानियो कहता है, नाउ व्हाट न्यूज ऑन रियोल्टो. बताओ सोलरिनो, क्या न्यूज है रियोल्टो में. तो दिस रियोल्टो वाज अ मार्केट प्लेस वेयर मर्चेंट यूज्ड टू बाय एंड सेल देयर गुड्स, एंड agreement regarding the trades were made over here. Solerino, why yet it lives there unchecked. क्यों, यद्यपि ये न्यूज रूमर है, अभी अनचेक्ड है. एंटोनियो हैज अ शिप ऑफ रिच लैडिंग. जो एंटोनियो के पास रिच माल को लेकर के, रिच वैल्यूएबल गुड्स को लेकर के जहाज आ रहा था, वो व्रैक्ड हो चुका है ऑन द नैरो सीज, उथले सागर में, जिसे कि हम गोडोविंस कहते हैं. दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल हैव टू केयरफुल अबाउट दिस. आई थिंक दे कॉल द प्लेस. वो गैस करता है, कहता है मुझे जैसा रूमर में पता चला है, जहाज के डूबने का प्लेस गोडोविन ही है. वेरी डेंजरस, फ्लैट एंड फैटल. जहां पर की बहुत फ्लैट जगह है, चूंकि जहाज की डेक के लिए बहुत डेंजरस है. दैट्स व्हाई इट बिकेम वेरी फैटल. वेयर कैरकासेस ऑफ द मैनी टॉल शिप लाई बरीड. कैरकासेस मींस रिमेन्स ऑफ द डिसबैंडेंड शिप, जो होते हैं, जो वहां पर टूट चुके हैं, डूब चुके हैं, उनकी जो बॉडीज हैं, जो स्ट्रक्चर है उनका, उसे बोला गया है. सो इट लाई बरीड ऑन द बॉटम ऑफ गोडोविंस, एज दे से. इफ माई गॉसिप रिपोर्ट टू बी द ऑनेस्ट वुमन हर वर्ड. अगर मेरी गॉसिप अपने एरिया की, अपने वर्ल्ड की एक ऑनेस्ट वुमन साबित होती है, यानी मेरी र्यूमर सच निकलती है, तो ये गोडोविन है जहां पर एंटोनियो का एक जहाज जो वैल्यूएबल गुड्स से लोडेड था वो डूब चुका है, और ये शायद ट्रिपोलिस से आ रहा था. तो सोलानियो कहता है, वाई आई वुड
सी वर एज लाइंग अ गॉसिप। मुझे तो लगता है मैं इस न्यूज़ के लिए यही बोलूँगा कि ये एक लाइंग गॉसिप हो, जो कि मात्र र्यूमर हो, एज़ इन दैट एवर नैप्ड जिंजर, जैसे कि हमेशा से खाई जाने वाली जिंजर होती है। यहाँ पर जिंजर का सेंस यूज्ड टू हैबिट है, मीन्स जैसे कि जो एलिजाबेथन टाइम पे पीपल थे, वो जिंजर अपने मुंह में रखा करते थे सो दैट दे मे डाइजेस्ट द रूमर्स एज वेल एज देयर गुड फूड। सो मेड हर नेबर्स बिलीव दैट शी वेप्ट फॉर द डेथ ऑफ हर थर्ड हस्बैंड, या वो एक ऐसी वुमेन निकले जो कि अपने तीसरे हस्बैंड की डेथ के लिए लैमेंट कर रही है, रो रही है। यहाँ पर तीसरे हस्बैंड की डेथ पर रोने का सेंस unnatural, untruthful या unreal weeping है, means originally the person is not sad, even then he is weeping. So ये इस तरीके से शो हो रहा है, but it is true, क्या ये बात सच है? Without any slip of prolixity, अपनी जुबान को बिना चेंज किए हुए, क्या मुझसे गलत निकल गया या ऐसा हुआ, क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक, बातचीत का प्लेन हाईवे क्रॉस करते हुए मुझे बताओ दैट द गुड एंटोनियो, द ऑनेस्ट एंटोनियो, जो अच्छा एंटोनियो है, ईमानदार एंटोनियो है, दैट आई हैड टाइटल गुड एनफ, मुझे लगता है ये टाइटल उसके लिए अच्छा है, टू कीप हिज नेम ऑफ कंपनी। क्या एंटोनियो के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो गुड एंटोनियो का टाइटल होल्ड कर पाएगा, मीन्स अपने डेट को डिस्चार्ज कर पाएगा, रिडीम करा पाएगा? तो सोल्डिनो कहता है कम द फुल स्टॉप, जल्दी से बोलो, पूरी बात को विराम दो, मुझे कंक्लूजन बताओ। तो सोलेनियो कहता हाँ, व्हाट सेयस्ट दाउ, जो तुमने बोला लो सुनो। द एंड इज दैट ही हैज लॉस्ट अ शिप, एंटोनियो ने एक अपना जहाज खो दिया है। सोल्डिनो कहता आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस, आई विश दैट इट माइट एंड द लॉस of Antonio, means by this no more accident should occur with the vessels and ship of Antonio, so it might the last vessel that is miscarried. Solanio कहता है लेट मी से अमेन, मुझे अभी अमेन बोलने दो, बी टाइम, कहीं ऐसा ना हो, मीन टाइम पे, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि द डेविल क्रॉस माय प्रेयर, डेविल मेरी प्रेयर को क्रॉस कर जाए। एक्चुअली क्रिश्चियनिटी का ये एक बिलीव हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति प्रे करता है और उसकी प्रे को आप सच करना चाहते हैं या वो प्रेयर असली हो जिसे कि गॉड सुन सके, तो उसके बीच में अमेन बोला जाए इसके पहले कि वहां पर कोई डेविल अपीयर हो सके। तो वो यही बात कह रहा है कि तुमने जो प्रेयर की है कि एंटोनियो का लॉस इसी के साथ थम जाए, अब और लॉस ना हो, तो मैं भी आमीन बोलना चाहता हूं जिससे कि एंटोनियो का लॉस आगे ना हो। सो बट फॉर हियर कम्स द लाइकनेस इन द फॉर्म ऑफ ज्यू, यहाँ पर देखो कि लाइकनेस यानी उस डेविल की जैसा ही ज्यू के फॉर्म में एक बंदा इंटर कर रहा है, एंड इट इज इंडिकेटेड टू साइलॉक। सो इंटर साइलॉक, साइलॉक से वो लोग बात करते हैं, हाउ नाउ, कैसे हो साइलॉक, व्हाट न्यूज अमंग द मर्चेंट्स, क्या न्यूज है मर्चेंट्स के बीच में, बताइए। तो साइलॉक कहता है यू न्यू, तुम दोनों जानते हो, नन सो वेल, कोई न्यूज इतनी अच्छी नहीं है, नन सो वेल एज यू, तुम्हारे लिए कोई भी न्यूज उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि माई डॉटर्स फ्लाइट, मेरी बेटी का चला जाना है। तो सोल्डिनो कहता है दैट इज सर्टेन, ये बात तो सच है, तुम्हारी बेटी के चले जाने को लेकर के जितना अच्छा सेंस या अच्छी गॉसिप हमको अच्छी लगती है वैसी कोई न्यूज नहीं है। फॉर माई पार्ट आई न्यू द टेलर दैट हैड मेक द विंग्स शी फ्लू विद ऑल, मेरा जहां तक प्रश्न है, सोलरिनो कहता है कि जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो उस टेलर को भी जानता हूं जिसने तुम्हारी बेटी के भागने के लिए, उड़ने के लिए जो पंखे चाहिए थे उनको बनाया था, यानी मैं उस बंदे को भी जानता हूं जिसने इस पूरे प्लॉट को कंसीडर किया था या कंस्ट्रक्ट किया था, इमेजिन किया था, या आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट प्लान। सोलेनियो कहता है एंड साइलॉक फॉर हिज ओन पार्ट, और जहां तक उसकी बात है, न्यू द वर्ड वॉज फ्लेस्ड, आप खुद जानते हो कि आपकी चिड़िया उड़ चुकी है, देन इट इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ देम टू ऑल लीव द डैम, ये चूंकि हर बर्ड का एक कॉम्प्लेक्शन होता है, उनका नेचर होता है कि जब वो ग्रोन अप हो जाती हैं तो वो अपने मदर को छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर ये लगभग एक जियर्ड है साइलॉक पर कि साइलॉक यू शुड बी नोन दैट योर डॉटर हैज ग्रोन एनफ and you must married her before she had fled, but you don't know, आप नहीं जानते हो, and the reason is that the girl has itself, अपने आप को उसने खुद से मैनेज कर लिया और वो लॉरेंजो के साथ चली गई।
तो साइलॉक कहता है सी इज डैम्ड फॉर इट, डेफिनेटली उसका बुरा होगा इसके लिए, या इसके लिए वो पछताएगी। तो सोलरिनो कहता है दैट इज सर्टेन, ये बात कंफर्म है, इफ द डेविल में बी हर जज, अगर डेविल उसका जज होगा, अगर उसका यानी जेसिका के अपने पिता के घर को छोड़ के जाने के मैटर को अगर डेविल कंसीडर करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, अदरवाइज नॉट। तो साइलॉक कहता है माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिबल, इसका मतलब मेरा खुद का खून, मेरा खुद का मीट मेरे अगेंस्ट जाकर के बिट्रे करता है और ये जस्टिफाइड हो जाएगा। तो सोलरिनो कहता है देयर इज मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर, तुम्हारे फ्लैश और उसके फ्लैश में बहुत बड़ा अंतर है, जिस तरीके से जेट एंड आइवोरी में होता है, जेट इज डार्क ब्लैक and ivory is pure white, that is the tusk of the elephant. So the difference between jet and ivory is very liable to the difference of your flesh and Jessica's flesh, more between your blood and there, तुम्हारे खून में और उसके खून में उतना ही अंतर है between red wine and Rhenish wine, रेड वाइन चीप वाइन है एंड राइनिश वाइन जो कि जर्मन वाइन होती है, वेरी एक्सपेंसिव वाइन होती है। तो जैसे रेड वाइन और राइनिश वाइन वैसे तो नियरली दोनों कलर में सेम जैसे लगते हैं, बट राइनिश और रेड वाइन में जितना डिफरेंस है वैसा ही तुम्हारे ब्लड में और जेसिका के ब्लड में है। बट टेल अस, डू यू हियर वेयर एंटोनियो, वेदर एंटोनियो हैड एनी लॉस एट द सी और नो, क्या तुमको पता है कि क्या एंटोनियो का भी कोई लॉस सी पर हुआ है, यानी एंटोनियो के भी जहाज को कोई डैमेज आई है। तो साइलॉक कहता है यस देयर आई हैव अनदर बैड मैच, तब तो अब मुझे एक और बैड मैच मिला, एक और बैड न्यूज मिली। द बैंकरप्ट, एक दिवालिया, अ प्रोडिगल, एक स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन हु देयर यूज्ड टू थिंक अबाउट द मनी, हु डेयर स्कैर सो हिज हेड ऑन द रियोल्टो, जो कि आजकल अपना सर रियोल्टो में दिखाने से डरता है, अब बेगार भिखारी कहीं का, दैट वाज यूज्ड टू कम टू स्मग अपॉन द मार्ट, अक्सर उस मार्ट में बाजार में वो सूंघता हुआ अपने आप को दिखाने के लिए चला आता था। यहाँ पे वो एंटोनियो को कमेंट करता है, वो कह रहा है कि एंटोनियो जब से ये लॉसेस हुए हैं, जब से ये डैमेज आए हैं, तब से अब बाजार में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, अपना चेहरा अब वो रियोल्टो में नहीं दिखाता है क्योंकि वो भिखारी हो चुका है, वो अपने डेट डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, वो अपने पेमेंट नहीं दे पा रहा है, इसलिए एक भिखारी जो कि अक्सर आकर के रियोल्टो में आता था और ह्यूमिलिटेट करता था दूसरों को, अब इस समय नहीं दिखता है। लेट हिम लुक हिज बॉन्ड, जाकर उससे कह देना कि वो अपना बॉन्ड देख ले। ही वॉज वोंट टू कॉल मी यूजुरर, वो मुझको यूजुरर इंटरेस्ट टेकर कहा करता था ना, लेट हिम लुक हिज बॉन्ड, जाके उसको बता दीजिएगा कि वो अपना बॉन्ड देख ले। ही वॉज want to money lend on the Christian courtesy, वो अक्सर अपने पैसे को क्रिश्चियन ग्रेटिट्यूड के लिए शो किया करता था, अपने क्रिश्चियन लोगों को बिना किसी इंटरेस्ट के पैसा दे दिया करता था, अपने पैसे को उसके कहने का सेंस है लुटाया करता था। तो अब जाके उससे कह देना कि वो ध्यान दे ले अपने बॉन्ड को, लेट हिम टू लुक हिज बॉन्ड। तो सोलरिनो कहता है वाई आई एम श्योर इफ ही फोरफीट, कहता क्यों उसे देखने की जरूरत है, अगर आप मुझे लगता है कि अगर वो फोरफीट करेगा, डिफॉल्ट करेगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा, दाउ विल नॉट टेक हिज फ्लैश, तुम उसके फ्लैश को नहीं लोगे, व्हाट इज गुड फॉर, इसका क्या यूज है तुम्हारे लिए। सोलरिनो एक कॉमन सी बात कह रहा है कि उसका एक मीट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश तुम्हारे किस काम का होगा, बट चूंकि साइलॉक पूरी तरीके से अडामेंट है, कंफर्म है, वो कहता है कि टू बेट द फिश विद ऑल, इफ इट कैन नॉट फीड एनी अदर इंटरेस्ट, एनी अदर एम, मैं उसको लेकर के मछलियों को खिला दूंगा। टू बेट फिश विद ऑल आई विल टेक इट एंड आई विल गिव इट टू द फिश इफ इट विल फीड नथिंग एल्स, अगर इससे कोई दूसरा पर्पस सॉल्व नहीं होता, इट विल फीड माई रिवेंज, और ऐसा करके मैं अपना बदला पूरा करूंगा। ही हैड डिस्ग्रेस्ड मी, उसने मेरी बेइज्जती की है, हिंडर्ड मी हाफ ऑफ अ मिलियन, मुझे हाफ ऑफ अ मिलियन का लॉस किया है, लॉफ्ड एट माई लॉसेस, मेरे नुकसान पर वो हंसता था, मॉक्ड एट माई गेन्स, मेरे प्रॉफिट्स का मजाक उड़ाता था, स्कॉन्ड माई नेशन, मेरे देश से घृणा करता था, थवार्ड माई बार्गेन्स, मेरे बार्गेन्स को वो रिड्यूस कराता था, कम करा देता था, स्कूल्ड माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को वो लो प्रेशर, लो मेंटलिटी में लाता था, उनको गर्मजोशी के साथ मुझसे बात नहीं करने देता था, हीटेड माई एनिमीज, मेरे दुश्मनों को भड़का देता था। व्हाट इज हिज रीजन, क्या रीजन थे उसके, आई एम अ जू, मैं जीव हूं इसलिए ना, हैथ नॉट जीव आइज, क्या जीव की आइज नहीं होती, हैथ नॉट जीव
हैंड, क्या जीव के हैंड नहीं होते? ऑर्गन्स, डायमेंशंस, सेंसेस, अफेक्शंस, पैशंस, क्या नहीं होता हम जीव के पास? फेड विद द सेम फूड, हम उसी तरीके के खाना खाते हैं। हर्ट विद द सेम वेपन्स, उसी तरीके के हथियार, वेपन से, इंस्ट्रूमेंट से हमें चोट आती है। सब्जेक्ट ऑफ द सेम डिजीज, उसी तरीके के डिजीज के हम सब्जेक्ट होते हैं, यानी हमें भी वही बीमारी आती है। हील्ड विद द सेम मीन्स सेम मेडिसिन हमको हील्ड करती हैं। वार्म्ड एंड कूल्ड विद द सेम विंटर एंड समर एज द क्रिश्चियन इज, हम भी उसी तरीके से सर्दी गर्मी सहते हैं जैसे कि क्रिश्चियन सहते हैं। इफ यू प्रिक अस, अगर आप हमको प्रिक करते हो, डू वी नॉट ब्लीड, तो क्या हमें ब्लड नहीं निकलता? इफ यू टिकल अस, अगर आप हमें गुदगुदी करते हो, डू वी नॉट लाफ, क्या हम हंसते नहीं है? इफ यू पॉइजन अस, अगर आप हमें पॉइजन देते हो, डू वी नॉट डाई, तो क्या हम मरते नहीं है? इफ यू रॉन्ग अस, इससे पहले देख लीजिए उसने सारे जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब का मतलब है यस, हाँ वैसा ही है, यानी एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर जस्ट लाइक अ क्रिश्चियन। सो इफ यू रॉन्ग अस, अगर आप हमारे साथ गलत करोगे, शैल वी नॉट रिवेंज, तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? इफ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट, अगर हम बाकी सारी बातों में आपके जैसे हैं, वी विल रिजेंबल इन यू इन दैट, तो हम बदला लेने में भी आप जैसे होंगे। इफ अ ज्यू रॉन्ग क्रिश्चियन, अगर एक ज्यू क्रिश्चियन के साथ गलत करता है, व्हाट इज हिज ह्यूमिलिटी, क्या होती है उसकी ह्यूमिलिटी, क्या होता है उसका कंसिडरेशन? रिवेंज, बदला ही ना। इफ अ क्रिश्चियन रॉन्ग अ ज्यू, अगर एक क्रिश्चियन ज्यू के साथ गलत करता है, व्हाट शुड बी हिज सफरेंस बाय द क्रिश्चियन एग्जांपल, तो क्या होना चाहिए पनिशमेंट आपके क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग? वाई, बोलो, रिवेंज, बदला ही होगा ना। इस तरीके से साइलॉक पूरी तरीके से यहां पर आप कह सकते हैं रेशनलिटी के साथ जवाब देता है और सोलरिनो और सोलैनियो की बोली की बंद कर देता है। द विलेनी यू टीच मी, तुमने मुझे दुष्टता सिखाई है, हेट सिखाई है, क्रूएलिटी सिखाई है, आई विल एग्जीक्यूट, और यही चीजें अब मैं तुम्हें दूंगा, यही चीजें मैं आपके साथ लागू करूंगा। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे, एक फूल था मैं, मुझे कांटा बना के रख दिया और अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। आप लोगों ने अभी हाल में आई मूवी केजीएफ भी देखी होगी, उस हीरो का वो स्टेटमेंट भी देखा होगा जो भट्टी पे गिरा था, वो लोहा नहीं लोखंड था, और भट्टी को मुंबई को नहीं पता था कि जिसको वो पीट रही है वो खंजर बनता जा रहा है, और जब खंजर बन जाता है तो खंजर सिर्फ काटता है। यानी जब किसी व्यक्ति के साथ एक हद तक आप क्रिमिनलिटी क्रूएलिटी कर लेते हैं तो उस व्यक्ति से फिर बाकी चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो व्यक्ति फिर उसी तरीके से एग्जीक्यूट करता है, उसी तरीके के बिहेवियर करता है। यही एक जगह और भी डायलॉग आपने देखा होगा, किसी को इतना मत मारो कि उसका दर्द या उसका डर खत्म हो जाए। एंड इट आई शैल गो हार्ड बट आई विल बी बेटर द इंस्ट्रक्शंस, मैं जितना क्रूएल हो सकता हूं मैं उतना क्रूएल होने की कोशिश करूंगा और बेटर होगा कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इंटर सर्वेंट, इसी बीच में सर्वेंट आता है एंटोनियो का। सर्वेंट कहता है जेंटलमैन माय मास्टर एंटोनियो एट हिज हाउस, जेंटलमैन सोलानियो और सोल्डिनो को बोलता है, कहता है मेरा मास्टर मेरे घर पर है और अभी आपसे बात करना चाहता है। सोल्डिनो कहता है वी हैव बीन अप एंड डाउन टू लुक एट हिम, हम भी उसे देखने के लिए इधर उधर मूव कर रहे थे। सोलेनियो कहता है हियर कम्स अनदर ऑफ द ट्राइब, यहाँ पर लो उसकी जाति का दूसरा आ रहा है। थर्ड कैन नॉट बी मैच्ड, तीसरा नहीं मैच किया जा सकता। अनलेस डेविल हिमसेल्फ टर्न अ ज्यू, जब तक कि शैतान खुद ज्यू ना हो जाए। और इंटर एग्जंट सोलेनियो सोलरिनो एंड सर्वेंट, यहाँ पे दोनों तीनों चले जाते हैं। इंटर तुबल, तुबल इंटर करता है। तुबल इज अनदर मैन दैट वाज अ Jew and Shylock has appointed him for the search of Jessica and Lorenzo. Shylock कहता है हाउ नाउ तुबल, क्या हाल है तुबल? व्हाट न्यूज फ्रॉम जिनेवा, जिनेवा से क्या न्यूज है? हैज दाउ फाउंड माय डॉटर, क्या तुम्हें मेरी बेटी मिली? तुबल कहता है आई ऑफन केम, मैं अक्सर जहां आया। ऑफन आई डिड हियर ऑफ हर, मैं उन्हें उसके बारे में सुना, बट आई कैन नॉट फाइंड हर, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। साइलॉक कहता है वाई 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 देयर देयर देयर, आखिर क्यों वहां 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 वहां? अ डायमंड गॉन, एक डायमंड चला गया। कॉस्ट मी 2000 डकेट्स इन द फ्रैंकफर्ट
2000 डकेट्स मुझे फ्रैंकफर्ट में खर्च हो गए। द कर्स नेवर फेल अपॉन आवर नेशन टिल नाउ। इतना बड़ा लॉस हमारे देश पर कभी नहीं हुआ। आई नेवर फेल्ट इट टिल नाउ। मैंने आज तक इतना बड़ा लॉस नहीं महसूस किया। 2000 डकेट्स इन दैट, 2000 डकेट्स एक दिन में। अदर प्रेशियस ज्वेल्स, और बाकी सारे प्रेशियस ज्वेल्स भी चले गए। आई वुड माई डॉटर वर डेड हियर एट माई फुट। काश मेरी बेटी यहाँ मेरे पैरों के नीचे मर गई होती। द ज्वेल्स इन हर ईयर, तो यहाँ उसके कानों में ज्वेल्स होते। वुड शी वर हियर्स्ड एट माई फीट। काश मैं उसे यहाँ अपने पैरों के नीचे ट्रैम्पल कर देता, कुचल देता। द डकेट्स वर इन हर कॉफिन, तो डेफिनेटली डकेट्स उसके कॉफिन में होते। नो न्यूज ऑफ देम, क्या कोई न्यूज उनकी नहीं मिली? वाई, आखिर क्यों? सो क्यों ऐसा है? आई नो नॉट व्हाट इज स्पेंट इन द सर्च। मुझे नहीं लगता कि क्या यूज है इस सर्च का। अब मैं कोई भी सर्च करूं तो क्यों करूं? आखिर लॉस अपॉन लॉस में देखूं, वाई अपॉन लॉस, आखिर क्यों मैं लॉस पर लॉस बियर करूं? द थीफ हैड गॉन विथ सो मच, चोर इतना सारा लेकर के जा चुका है। एंड सो मच टू फाइंड द थीफ, और उतना ज्यादा पैसा मैं खर्च करूं चोर को खोजने में। एंड नोट सेटिस्फैक्शन, नो रिवेंज, एंड नॉर नो इल लक स्टीयरिंग। ना मैं कोई संतोष पा रहा हूँ, ना मैं कोई सेटिस्फैक्शन पा रहा हूँ, ना मैं कोई बदला ले पा रहा हूँ, और ना ही मैं किसी और का कुछ बुरा कर पा रहा हूँ। बट वॉट साइंग ऑन माई शोल्डर्स, व्हाट लाइट्स ऑन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों पर कोई लाइट नहीं है, मेरे कंधे हैवी होते जा रहे हैं। मीन्स मैं सैड होता जा रहा हूँ। नो साई बट माई ब्रीथिंग, नो टीयर्स बट माई शेडिंग। कोई नहीं आहें भर रहा है, केवल मैं आहें भर रहा हूँ। कोई नहीं रोता है, केवल मेरे आंसू गिरते हैं। इस तरीके से साइलॉक पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, सैड है, और अपनी बेटी की कोई सूचना ना होने के कारण और दुखी हो रहा है। तुबल कहता है, यस अनदर मैन हैव इल लक टू। क्यों आखिर परेशान होते हो? दूसरे लोगों के पास भी लक है। एंटोनियो, एज आई हर्ड इन जिनेवा, जहां तक मैंने सुना है एंटोनियो जो कि जिनेवा में है, जिनेवा में एक मैंने न्यूज सुनी। साइलॉक कहता है, व्हाट व्हाट व्हाट, क्या सुना क्या सुना, क्या हुआ? इल्लक, इल्लक बैड लक किसका? एंटोनियो का। यानी जैसे ही वो नाम सुनता है एंटोनियो का और इल्लक की बात सुनता है, वो तुबल की तरफ पूरी तरीके से अटेंटिव होकर के बात सुनने की कोशिश करता है। तुबल कहता है, हैथ एन एग्रोसी कास्ट अवे। मैंने जिनेवा में सुना है कि एक एग्रोसी, एक वेसल कास्ट अवे हो गया है, मिसकैरिड हो गया है, कमिंग फ्रॉम ट्रेपोलिस, जो कि ट्रेपोलिस से आ रहा था। साइलॉक कहता है, थैंक गॉड, चलो धन्यवाद भगवान का, मेरा कुछ तो काम हुआ, मुझे मेरा प्लान सक्सेस होता दिखा। आई थैंक गॉड, इज इट ट्रू, क्या ये बात सच है? इज इट ट्रू, ये बात सच है ना? तुबल कहता है, स्पोक विद सम ऑफ द सेलर्स दैट एस्केप्ड फ्रॉम द wreck। उस टूटे हुए जहाज से बचने वाले कुछ सेलर्स और मारिनर्स से मैंने बात की है, उन्होंने ये बात मुझे बताई। साइलॉक कहता है, थैंक दी गुड तुबल, अच्छे तुबल तुम्हें धन्यवाद। गुड न्यूज, अच्छी न्यूज दी तुमने, गुड न्यूज, अच्छी न्यूज दी, हा हा। हंसता है, वेयर, कहाँ? जिनेवा में। तुबल कहता है, योर डॉटर इज स्पेंट इन जिनेवा एज आई हर्ड इन वन नाइट 4 डकेट्स। मैं जैसा कि मैंने सुना है, जिनेवा में तुम्हारी बेटी ने 4 डकेट्स यानी 80 डकेट्स को खर्च किया है। साइलॉक कहता है, दाउ स्टिकेस्ट अ डैगर इन मी, अब तुमने मुझे तलवार चुभा दी। आई शैल नेवर सी माई गोल्ड अगेन, मैं अपने गोल्ड को कभी नहीं देख पाऊंगा। 4 डकेट्स इन वन सिटिंग, 80 डकेट्स का खर्च एक सिटिंग में, 4 डकेट्स। फिर सरप्राइज होकर के अपने आप से बोलता है। तुबल कहता है, देयर केम द डाइवर्स ऑफ द एंटोनियोस क्रेडिटर्स, वहां पर कुछ लोग, ग्रुप आ रहा था जो एंटोनियो को पैसे दिए हुए था, जो एंटोनियो का क्रेडिटर है। इन माई कंपनी टू वेनिस, जो मेरे साथ वेनिस आ रहा था। दैट स्वेर, उस ग्रुप ने स्वेर किया कि ही कैन नॉट चूज बट ब्रेक। इस समय अब एंटोनियो कुछ नहीं कर सकता सिवाय डिफॉल्ट करने के। अब एंटोनियो का बर्बाद होना तय है। तो साइलॉक फिर कहता है, आई एम वेरी ग्लैड ऑफ इट, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। आई विल प्लेग हिम, मैं उसको बहुत बुरा हाल करूंगा, मैं उसको बहुत प्रॉब्लम करूंगा। आई विल टॉर्चर हिम, मैं उसको मेंटली बहुत परेशान कर दूंगा। आई एम ग्लैड ऑफ इट, मैं इस पर बड़ा खुश हुआ। तो उसके बाद तुबल कहता है, वन ऑफ देम शोड मी अ रिंग, उसके बाद उनमें से एक ने मुझे रिंग दिखाई। ही हैड, जो कि उसने पाई थी, ऑफ योर डॉटर, तुम्हारी बेटी से, फ्रॉम फॉर अ मंकी, एक मंकी के बदले में। साइलॉक कहता है, आउट अपॉन हर, बहुत शर्म की बात है।
इट इज अ शेमफुल एक्शन ऑफ माई डॉटर, दाउ टॉर्चरस्ट मी। अब तुमने ये न्यूज देकर मुझे फिर से टॉर्चर किया तुबल। इट वॉज माई टारक्विस, ये मेरी टारक्विस रिंग थी। आई हैड इट ऑफ ली, मैंने ये ली से ली थी। व्हेन आई वाज अ बैचलर, जब मैं बैचलर था। आई वुड नॉट हैव गिवन इट फॉर अ वाइल्डरनेस ऑफ मंकी, मैंने इसे एक मंकी की वाइल्डरनेस के बदले कभी ना दिया होता। मीन्स इस रिंग की कीमत इतनी ज्यादा थी कि मैंने इसे इतनी आसानी से अपने आप से ना अलग किया होता। तुबल कहता है बट एंटोनियो इज सर्टेनली अनडन, एंटोनियो पक्का बर्बाद हो जाने वाला है। साइलॉक कहता है ने, बिल्कुल सही, दैट इज ट्रू, सच है ना, दैट इज वेरी ट्रू, ये बहुत सच है। गोतुबल, फीमी एन ऑफिसर, जाओ मेरे लिए एक ऑफिसर हायर करो। बी स्पेक हिम फोर्टनाइट बिफोर, जाओ उससे एक 15 दिन पहले ही बात कर लो। आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं उसका दिल निकालना चाहूंगा। इफ ही फोरफीट, अगर वो डिफॉल्ट करता है, फॉर, क्योंकि वर ही आउट ऑफ वेनिस, एक बार अगर वो वेनिस से आउट हो जाएगा यानी अपसेंट हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा यानी वेनिस एंटोनियो के बिना हो जाएगा, आई कैन मेक व्हाट मर्चेंडाइज आई विल, मैं जितना प्रॉफिट चाहूंगा उतना प्रॉफिट बना पाऊंगा। आई विल मेक अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ यूजरी, जिसमें कि उसने इंटरेस्ट टेकिंग की बात की है। और इसलिए गोतुबल, जाओ एंड मीट मी एट साइनेगॉग, आकर मुझे साइनेगॉग पे मिलो। गो गुड तुबल, अच्छे तुबल, जाओ एट आर साइनेगॉग, आओ हम अपने साइनेगॉग में मिलेंगे। साइनेगॉग इज अ वर्शिप प्लेस ऑफ Jew, so तुबल exempt, and here ends this scene. Thank you friends for watching the video. If video is helpful, kindly like, subscribe and share it to your friends, and be with channel for such interesting video. Thank you.